वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का वैल्यू निकालना है और कंपेयर करना है। और उसके बाद हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट होती है वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करती है या पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लिख लेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इसमें है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को यहाँ पे जो गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 आप यहाँ लिख लीजिए, a1 बाई a2। तो वैल्यू देख लीजिए, a1 बाई a2 कितना आएगा 5/7, ये भी लिख लीजिए आप। नेक्स्ट b1 बाई b2 इसी तरह पता कर लीजिए, यानी y का कोएफिशिएंट होगा यानी -4/6। और उसके बाद c1 बाई c2 भी आप लिख लीजिए। ये तीनों आपको रेशियो आपको लिखना है 8/-9। उसके बाद कंपेयर कीजिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2। देखिए क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस तरह का कंडीशन अगर आपको मिलता है तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है और इस इक्वेशन से जो भी लाइन रिप्रेजेंट होती है वो इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरसेक्ट, द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी तरह आपको करना है। तो सेकेंड में हम यहाँ पर देखेंगे a1 बाई a2, सीधा आंसर आप देख लीजिए a1 बाई a2 का क्या आंसर है, a1 बाई a2 9/18। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/2। नेक्स्ट b1 बाई b2 3/6, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। c1 बाई c2 12/24, ये भी आ जाएगा 1/2। यानी तीनों आंसर आप चेक कर लीजिए, तीनों आंसर सेम है। सो यहाँ पर लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप a1 बाई a2 that is equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2, और सभी किसके इक्वल हैं 1/2। तो इस तरह की कंडीशन होता है तो क्या लिख सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट होती है वो क्या होगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस कोइंसिडेंट होगी। सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट। चलिए थर्ड ले लेते हैं, थर्ड वाला सेम इसी तरह हम करेंगे a1 बाई a2। सो यहाँ में 6/2, यानी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3/1। नेक्स्ट b1 बाई b2, सो -3/-1 यानी 3/1। नेक्स्ट c1 बाई c2 देख लीजिए 10/9, यानी इसका मीनिंग है a1 बाई a2 इक्वल टू होता है b1 और b2, बट ये दोनों नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसे लिख लीजिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो इस तरह का कंडीशन मिलता है तो लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, या इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पैरेलल लाइंस यहाँ पर आएंगे, लाइंस पूछा है तो पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल। बहुत ही आसान है, 1 मार्क्स में आता है आपको क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पर भी सेम जैसे 2 था, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों का वैल्यू निकालना है और आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए आप याद रखिए कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और एक है
A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, ये दो केसेस में कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे आप? कंसिस्टेंट के लिए दो चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला नंबर आएगा A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होना चाहिए। सेकेंड में क्या होना चाहिए? A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा। और इनकंसिस्टेंट में होगा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 by C2। सो क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए ये, इसमें आप 3x प्लस 2y माइनस 5 कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए इक्वल टू 0 एंड इधर यहाँ आएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, a1 by a2 आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट b1 by b2 देख लीजिए 2/-3 एंड c1 by c2 5/7। -5/-7 मीन्स 5/7। डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिए। सो अब देख लीजिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, ये कंडीशन आ रहा है, मतलब कंसिस्टेंट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए सिंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore the pair of linear equation is consistent। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट सेकंड ले लेते हैं। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए इससे। सो a1 by a2 यानी 2/4, a1 by a2 लिख लीजिए 2/4, सिंप्लीफाई कर लीजिए यानी आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट b1 by b2, इसका भी आंसर लिख लीजिए -3/-6 यानी 3/6 मीन्स 1/2। c1 by c2 फाइंड आउट कर लीजिए, सो 8/9। सो यहाँ पे हमें कंडीशन मिल रहा है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी ये कंडीशन अभी हमने देखा था। तो ये कंडीशन आप जानते हैं कि ये होता है इनकंसिस्टेंट। सो सेम लिखना है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। लाइंस के केस में बोलेंगे तो पैरेलल। नेक्स्ट थर्ड हम देख लेते हैं। सो 3/2x प्लस 5/3y minus 7 equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 equal to 0। अब a1 by a2 देख लीजिए, a1 by a2, a1 का आंसर आप जानते हैं 3/2 है और a2 का आंसर 9 है। इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 3/2 इंटू 1/9 यानी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सो 1/6। नेक्स्ट b1 by b2, 5/3 जो है b1 है और b2 है -10, यानी 5/3 इंटू 1/-10 यानी यहाँ पर आएगा -1/6। c1 by c2 निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मिल रहा है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। देखिए 1/6 है -1/6, ये ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वल नहीं है। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, देयरफॉर इक्वल नहीं है। ये किस कंडीशन में होता है? इनकंसिस्टेंट में होता है। ये किस कंडीशन में आएगा?
कंसिस्टेंट में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सेम सिमिलरली फोर्थ नंबर हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1/a2 इसका आंसर आ जाएगा 5/-10 यानी 1/-2। नेक्स्ट b1/b2 का आंसर देख लीजिए -3/6 यानी -1/2। c1/c2 इसका आंसर आएगा -11/22 यानी -1/2। सभी जगह देख लीजिए -1/2 है यानी सब इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यानी ये कंसिस्टेंट का कंडीशन है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देख लीजिए 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। a1/a2 निकाल लीजिए। सो a1 का आंसर 4/3 है और a2 का आंसर 2 है। सो 4/3 इंटू 1/2 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा यानी 2/3। 2/3 इसका आंसर b1/b2। ये भी आप देख लीजिए 2/3 आ रहा है। नेक्स्ट c1/c2 ये देख लीजिए -8/12 4 से डिवाइड होगा -4/-12। सो -4 से डिवाइड कर लीजिए। -4 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 यानी सभी इक्वल है। यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यानी ये किसका है कंसिस्टेंट पेयर।